तो कम हेयर नाउ अगेन, वी कम हेयर इन द क्लास अगेन। इक्विलैटरल ट्रायंगल। केजरू भाई थके हुए थे इसलिए क्लास अभी हमें ऑफ करना पड़ा था फॉर 2 or 3 मिनट्स। और फिर से हम हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हम बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया में, भारत में गुरुकुल की परंपरा रही है कि टीचर बार बार बोलता है और स्टूडेंट सुन सुनकर याद करता है। यह याद करने के बहुत अच्छे मेथड हैं। चारों वेद पहले लोगों को याद होता था, गुरुजी बोलते थे और स्टूडेंट सुनते थे। लेकिन बहुत रोना है इस बात को कि गवर्नमेंट ने सारे गुरुकुल बंद कर दिए। जिस गुरुकुल ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कितने उपनिषद, कितने पुराण दिए और कितने महान महान विद्वान दिए, वो सारे गुरुकुल ने बंद कर दिया गया। क्योंकि गवर्नमेंट हमारी नहीं चाहती थी कि गुरुकुल रहे, क्योंकि गुरुकुल रहने का मतलब था कि ये वेदों की वाणी आज पूरे वर्ल्ड में गूंजती। वेद सभी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उसे बढ़ावा कोई नहीं देना चाहता और सारे गुरुकुल बंद कर दिए गए। बेटा जानो, भारत की संस्कृति को पहचानो। ये सारा कॉन्सेप्ट वैदिक मैथमेटिक्स ही है। सारा वर्ल्ड को वेद ही तो लीड कर रहा है। हर एक स्टेप्स लाइफ के जीने की कला वेदों में लिखी हुई है। ठीक है, कभी कभी याद आ जाता है वो गुरुकुल की संस्कृति, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे कोई बात नहीं है कि जरूर तुम ध्यान से देख। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लोग लगे हुए हैं, ठीक कर देंगे। तो अभी हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर हमने कंस्ट्रक्शन लिया। इसको हम 2 ढंग से प्रूव कर सकते हैं बेटा। एक बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और एक बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। वो हम हेरोन्स फार्मूला के ही क्लास में हेरोन्स फार्मूला के थ्रू प्रूफ करेंगे कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर कैसे होता है। अभी नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा, समझ में बातें नहीं आएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। क्या? AD परपेंडिकुलर टू BC। हमने AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ कर दिया। देन जब हम यहां ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो BD = CD इक्वल हो जाता है और A 2 पार्ट में बंट जाएगा, A/2 और A/2। तो BD = DC = 1/2A। इन ट्रायंगल ADC AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर = AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम। हम प्रूविंग में ज्यादा बिलीव करते हैं। स्टूडेंट सिर्फ रटता है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, और ट्रिक भी जानता है याद करने का। ये नहीं जानता कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर क्यों होता है, कैसे होता है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर कैसे होता है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर ऐसे होता है, जो मैं दिखा रहा हूं। आप 2 वे में प्रूव कर सकते हैं अभी तत्काल। पहला कि बाय टेकिंग द परपेंडिकुलर एंड बाय यूजिंग द क्या, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम। और हियर इन ट्रायंगल एडीसी AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब यहां AD हमें फाइंड करना है, तो AD स्क्वायर और CD का वैल्यू a/2 है, एंड हियर a स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। अब यहां हमने AD स्क्वायर लिया, 4 LCM लिया, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और AD स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, और यहां अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4, और ये हो गया रूट 3a बाई 4। ये हो गया हमारा रूट 3a बाई 4, मीन्स AD स्क्वायर इक्वल टू हो गया रूट 3a बाई 4। अब हम इसका एरिया फाइंड कर देते हैं। अभी हमने सिर्फ हाइट फाइंड किया है, हियर रूट 3a बाई 4, हमने सिर्फ हाइट फाइंड किया है रूट 3a बाई 4, तो इसका हम स्क्वायर रूट करते हैं तो रूट 3a बाई 2 आएगा। अब हम एरिया का फॉर्मूला यहां लिख देते हैं। एरिया का फॉर्मूला, सी हियर एरिया इक्वल टू, वी राइट हियर एरिया इक्वल टू हो जाएगा यहाँ हाफ बेस इंटू हाइट रूट 3 बाई 2a, तो ये हो गया आपका रूट 3 2 जा 4 रूट 3 बाई a स्क्वायर। तो ये था आपका डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और जब हीरोन्स फॉर्मूला बताएंगे ना, देन we will prove the area of equilateral triangle by using the Heron's formula। ठीक बेटा केजरो, और दिक्कत है भाई? नहीं ना? तो हम लोग अगले क्लास में फिर आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल। हर क्लास में एक एक टाइप ऑफ ट्रायंगल एक्सप्लेन करूंगा मैं, उसके बाद 2 मिनट का गैप। मेरे क्लास की एक सबसे बड़ी खासियत है, ये है कि हम एक बार में एक कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर 2 मिनट का ब्रेक ले लो, उस कॉन्सेप्ट को सेटल्ड कर लो ब्रेन में, पानी पी लो, थोड़ा चिप्स खा लो, कुरकुरे खा लो, जो मन है कर लो, लेकिन इसको सेटल्ड कर लो ब्रेन में। और फिर हम अगले बार, मतलब अभी 2 मिनट ब्रेक के बाद हम आते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में, वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक एक बार में एक एक ट्रायंगल का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। ठीक है ना भाई?